बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ लेने के लिए हमें उस बिजनेस के प्रिंसिपल्स, एथिक्स एंड कल्चर का जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वही हमारा बेस बनाती है, वही हमारी नींव बनाती है और वही अच्छा कल्चर हमारी टीम में डेवलप कराती है। तो नेटवर्क मार्केटिंग के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ एथिक्स हैं जिसको हमें फॉलो करके चलना पड़ता है सो दैट कि हम अपनी टीम में एक अच्छा कल्चर बना सके। तो क्या है नेटवर्क मार्केटिंग के एथिक्स, प्रिंसिपल एंड कल्चर? अगर मैं बात कर रही हूँ एथिक्स की, तो हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी हम अपने डाउनलाइन से या अपलाइन से बात कर रहे हैं तो उनके नाम के आगे या तो जी लगा के बात करें, या सर लगा के बात करें, या मैम लगा के बात करें। इससे एक अच्छा प्रोफेशनल एटीट्यूड भी आता है, एक अच्छा आपको रिस्पेक्ट भी मिलती है। और चाहे वो पर्सन आपसे बहुत कम हो एज में, चाहे वो बहुत बड़े हो आपके एज में, राइट, भले ही हो सकता है कि आप उनसे लेवल में बड़े हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको गलत तरीके से बात कर सकते हो, राइट। इसके लिए हम हमेशा क्या करते हैं, उनको एक अच्छा सम्मान देने के लिए, एक अच्छा रिस्पेक्ट देने के लिए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी था कि वाई नेटवर्क मार्केटिंग में, कि अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करते हो तो आपको इस बिजनेस में रिस्पेक्ट मिलती है, जो कि हमारे एथिक्स एंड कल्चर में दिखता है, राइट। तो जब भी आप अपने सीनियर से या जूनियर से किसी से भी बात करें, अपने अपलाइन से बात करें या डाउनलाइन से बात करें, कोशिश करें कि आपके लैंग्वेज जो हो वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हो और उसके साथ साथ में आप सर, मैम या जी लगा के बात करें, राइट। अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल्स की, कि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रिंसिपल्स क्या होते हैं जिसके ऊपर नेटवर्क मार्केटिंग पूरी बेस्ड है। अगर आपको एक अच्छी ग्रोथ पानी है और अपने टीम को लॉन्ग टाइम के लिए सस्टेन करना है, यस, लॉन्ग टाइम के लिए, देखो पैसा कमाना और पैसा कमाते रहना दोनों में बहुत अंतर होता है। आप एक बार तो हो सकता है बहुत मेहनत कर ली, आपने जाके पैसे कमा लिए, लेकिन अगर आपको हमेशा पैसे कमाते रहना है तो बेस को साथ में लेके चलना है। सोच के देखो, जिसकी फाउंडेशन खराब हो, क्या वो बिल्डिंग बहुत अच्छी टाइम से टिक सकती है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। तो क्या है नेटवर्क मार्केटिंग की फाउंडेशन? वो है इसका प्रिंसिपल, द वेरी फर्स्ट थिंग, ऑनेस्टी। अगर आप इस बिजनेस में हो तो ईमानदारी के साथ में आपको काम करना होगा, राइट। आप खुद से ज्यादा ईमानदार रहें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप सोच रहे हो कि यस, मैंने सामने अपने अपलाइन को बोल दिया है कि यार मैंने इतना काम कर लिया है, आज मैं यहाँ बिजी था, या फिर हो सकता है कि आपने कुछ बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया, लेकिन आपके अंदर में आपको पता है कि नहीं, मैं धोखा दे रहा हूँ, मैंने ये सब कुछ नहीं किया है, राइट। या फिर मैं जो प्लान करके बैठा हूँ, मैंने जो विजन लिया हुआ है वो मैंने सिर्फ बताने में लिया है, मैं उसको करने के लिए तत्पर नहीं हूँ, तो राइट, ये आपके बिजनेस में आपको आगे बढ़ा नहीं सकती है। तो हमेशा ऑनेस्टी के साथ में रहे और जो किया है वो बताए। उसके साथ साथ में सेकेंड प्रिंसिपल आता है, दैट इज ट्रूथफुलनेस। जितना ज्यादा आप सच्चाई से बात करोगे, जितना जो भी चीज आपको नहीं आती है वो आप पूछ सकते हो, आप 100 टाइम पूछ सकते हो, लेकिन अगर आप बोल दोगे कि नहीं मुझे पता है और आपको नहीं आता है, तो क्या आपको लगता है कि ये आपको ग्रोथ दिला सकती है? नहीं, पॉसिबल नहीं है। अगर आपने मान लो कोई भी ऐसे वर्क किया है जो आपको लगता है कि नहीं ये मेरा करना सही नहीं था, एक्सेप्ट कीजिए। अगर आप एक्सेप्ट करेंगे तो इससे आप नीचे नहीं होंगे, बल्कि आप अपने अपलाइन की नजर में और ऊपर जाएंगे कि यस, ये अपनी बात मानता है और सच्चाई से इस बिजनेस को आगे बढ़ा रहा है, राइट। अब इसके बाद में आती है काइंडनेस, दयालु, राइट। आपको दयालु होकर यहाँ पे बात करनी होगी। आप यहाँ पे हार्श वर्ड्स यूज नहीं कर सकते, क्योंकि आप किसी को सैलरी नहीं दे रहे हैं। ये ध्यान रखना, ये कोई जॉब नहीं है जिसमें बॉस आपको तेज वर्ड में बोल सकता है, और इवन आप एम्प्लॉय हो और अपने एम्प्लॉय हो के आप अपने बॉस को कुछ भी रूड बोल के इस बिजनेस से बाहर जा सकते हो। नो, आपको यहाँ के कल्चर्स को अडॉप्ट करना होगा। और कल्चर ये कहता है कि हमेशा जब भी किसी से बात करें, एक काइंडनेस दिखनी चाहिए, आपके फेस पे स्माइल दिखनी चाहिए, और उनकी बातों को सुनने की, समझने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए, ताकि आप एक अच्छे कंसर्न के साथ में आप उनको बता सको उसका सोल्यूशन और चैलेंजेस से कैसे पार करना है, ये आप बता सकें। इसके साथ साथ में जो फोर्थ आपका प्रिंसिपल आता है वो आता है पैशन। जैसा एपीजे अब्दुल कलाम सर भी कहते हैं कि यू मस्ट हैव अ ड्रीम एंड यू शुड बी पैशनेट अबाउट योर ड्रीम्स, राइट। अगर आप अपने ड्रीम्स के लिए पैशनेट नहीं है, आपके अंदर जुनून नहीं है उसको कुछ करके दिखाने का,
तो कोई इंसान आपको बढ़ा नहीं सकता। जैसा मैं भी हमेशा कहती हूँ कि करने वाले को कोई रोक नहीं पाता है और जो नहीं करना चाहता उसको कोई करा नहीं सकता है, राइट? तो आपके अंदर पैशन खुद होना चाहिए, किसी पुशअप की जरूरत नहीं है, कोई आपको बोलने की जरूरत नहीं है कि यार तुम्हें ये करना है, तुम्हें करना है। आप खुद जाओ अपने प्लान के पास में, बोलो कि सर मैं आज यहाँ पे इस पोजीशन पे हूँ और सर मुझे इसमें आगे बढ़ना है, आप मुझे बताओ किस तरीके से काम करना होगा, मैं वो करके दिखाऊंगा। ये पैशन, ये जज्बा आपके अंदर दिखना चाहिए। और हमेशा ध्यान रखना, ब्लेम करके, कोई प्रॉब्लम बता के, कोई एक्सक्यूजेस बता के आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। सिर्फ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके ही आप आगे बढ़ सकते हैं। एंड 5th मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल वो है लव, राइट? आप जो भी काम करते हो, अगर आप उससे प्यार नहीं करते, आप उस बिजनेस में आगे नहीं बढ़ सकते, राइट? मेरा मानना है कि आपके इमोशंस जितने ज्यादा इस बिजनेस से जुड़ेंगे, उतनी ज्यादा चांसेस होंगे आप इस बिजनेस में जल्दी आगे बढ़ो, राइट? जैसे मान लीजिए मैं अगर अपने बारे में बात करूं, तो मेरा भी एक सपना था कि यार मुझे अपने मॉम के लिए कार लेनी है, राइट? मैंने प्लान किया, उसको सपने को गोल में कन्वर्ट किया, एक एम डिसाइड किया कि मुझे अपने मॉम को ये कार गिफ्ट करनी है। मैंने बहुत टारगेट ओरिएंटेड काम किया और कहा कि इस दिन में गिफ्ट करनी है। जब वो चीज हुई ना, जब मैंने वो टारगेट बना लिया, तो जब भी मैं किसी को प्लान दिखाती थी, जब भी मैं नेटवर्क मार्केटिंग का कोई भी काम करती थी, मुझे कभी भी लोग नहीं दिखे, कभी चैलेंजेस नहीं दिखे। मुझे हमेशा दिखा कि यस, मुझे अपनी मॉम के लिए करना है। और उनका जो फेस उस टाइम पे कैसा होगा, वो कैसा प्राउड फील करेंगी, कैसा इमोशन होगा, वो सब मेरे सामने आता था। तो मैं इस बिजनेस को करने के लिए अपने आप ही मोटिवेट हो जाती थी, अपने आप ही आगे बढ़ के करना चाहती थी, किसी की पुश की जरूरत नहीं थी। और मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ के दिखाया और आज मेरी मॉम उस कार में बहुत अच्छे से घूमती हैं। तो यस, ये आपके साथ में भी हो सकता है अगर आप इस 5 प्रिंसिपल को बहुत अच्छी तरीके से फॉलो करें।